लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। विल प्रे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की आपने फिर से हमें ये अवसर दिया परमेश्वर की, हम आपके वचन के द्वारा जो आप मेरे द्वारा बोलना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हम एक माध्यम बने हैं और मेरे द्वारा आप वचन को दे रहे हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इस सुंदर समय के लिए और आज के अभिषेक के दिन के लिए पिता प्रभु जो आप हमारे जीवन में हम सभी को जीवित और सुरक्षित रखा है, ताकि हम सब आपकी महिमा करने पाए पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मेरे मित्र, जितने भी मेरे लोग पिता प्रभु, जो लोग आज मुझे वॉच करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, जो आपके वचन को पिता प्रभु जीवित कलाम को सुनेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता करें कि हर एक के जीवन में आपकी आत्मा काम करने पाए और आपका कलाम हर एक से बातें करने पाए। परमेश्वर आप मदद कीजिए और सहायता कीजिए प्रभु। होने दे प्रभु जी कि मेरा जुबान, ब्लेस माई टंग फादर लॉर्ड, इट शुड not be my knowledge father lord, but let your spirit speak through me father lord। आपकी आत्मा मेरे द्वारा बात करने पाए प्रभु, ये मैं नहीं लेकिन आपकी आत्मा बात करने पाए। लॉर्ड help me to speak father lord and bless each and everyone father lord who are coming with us father lord। हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल, और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, कि धन्यवाद देता हूँ कि सच में आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और आप लोग सच में आप लोग के इस प्रस्तुति से, आप लोग के जुड़ने से काफ़ी हिम्मत मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है कि सच में कि हाँ लोग प्रभु के वचन को सीखने के लिए, सुनने के लिए कितने इच्छुक हैं। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपके लाइफ को ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, क्योंकि लिखा गया कि सुनने वाला प्रभु का वचन जीवित कलाम है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है जिसके द्वारा कि वह आपसे बात करेगा। The word of God is a living word. It's a living God and living word which is going to bless your life, which is going to bless your family, which is going to bless your precious time you are giving to the Lord। आप जो अपने महत्वपूर्ण समय को, जो आप अपने कीमती समय को, जो बहुमूल्य समय को आज आप दे रहे हैं, प्रभु आपको ज़रूर इस समय के बदले, इस बहुमूल्य समय के बदले परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। God will definitely bless you because of your precious time you are giving to hear his word today। So आइए हम शुरुआत करेंगे। हम will go into the sermon, we will go into the teaching what God has given me। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा और आप सभी ने व्हाट्सएप एंड फेसबुक, मेरे मैसेंजर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने पोस्ट किया था। द पोस्ट वॉज लाइक कि इस बात के लिए आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। सो बिफोर लाइक वेस्टिंग टाइम, लेट्स ओपन योर बाइबल विथ मी। आप बाइबल को, जो आपका बाइबल आपके साथ है, आप वचन को खोलें मेरे साथ। हम वचन को पढ़ेंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्सेस 20 will read। book of Luke chapter 10 verses 20 we will read। लूका की किताब उसका 10 अध्याय का 20 आयत हम पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 10 अध्याय का 20 आयत हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है, आई एम गोइंग टू रीड इन हिंदी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश। लूक चैप्टर 10 वर्सेस 20 यू कैन रीड इन योर लैंग्वेज। सो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये जब वचन में पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सच में इस बात को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह, आफ्टर रीडिंग दिस स्क्रिप्चर, I was thinking that every single Christians, every single believers, they are thinking that just because they believe God, they will be going into heaven। हम सोचते हैं कि केवल हम परमेश्वर पे विश्वास करने से और केवल हम अच्छे भले काम करने से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, फिर हमारा नाम स्वर्ग में हो सकता है, लिखा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो वचन कहता है, यहाँ पर एक साधारण
लोगों के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो 70 चेलों को जब वो लोग को अधिकार देता है, जब उन लोग को परमेश्वर वरदान देता है, जब अधिकार को देता है, तो चेले कितने आनंदित हो जाते हैं। जब एक अधिकार मिलता है तो कितना आनंद सा लगता है। चेले लोग के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। जब उन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया, जब परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, सो उन लोगों ने, लिखा गया है कि आई कैन रीड फ्रॉम वर्स 17, लुक चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 17 आई एम रीडिंग इन हिंदी। वहाँ लिखा गया कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। क्या लिखा है यहाँ पर कि तेरे नाम से, किसके नाम से? यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया है कि चेले लोग जो है, द डिसाइपल ऑफ जीसस इज सेइंग टू देम, दे आर सेइंग टू जीसस दैट by your name the devil spirit is under us. I mean the God gave them authority. परमेश्वर ने उन्हें एक अधिकार को दिया। एंड वहां पे लिखा गया कि वे आनंदित हुए और परमेश्वर से कहने लगे कि परमेश्वर, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे क्या होती हैं? वश में हैं। और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने उन्हें, गॉड गेव देम ऑल अथॉरिटी टू द डिसाइपल्स। परमेश्वर ने चेलों को पूरा अधिकार दिया, सांप को कुचलने का, बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान के अंधकार की हर एक ताकतों पर परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें अधिकार दिया। और ये अधिकार पाकर चेले लोग बहुत आनंदित हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम दुष्ट आत्माओं को वश में कर सकते हैं, हम बीमार को चंगा कर सकते हैं, और अब हम जो है कि मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, या फिर अब हम दुष्ट आत्मा को यूं ही ऐसे बोलेंगे वो भाग जाएगी। और बड़े बड़े काम वो सोचे कि अब परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं और हमारे पास पूरी सामर्थ आ गई है। लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां पर, यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? The disciples were happy. चेले लोग बहुत खुश थे, चेले लोग बहुत आनंदित थे उस अधिकार को पाकर। लेकिन यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? परमेश्वर वहां पर क्या कहता है? लिखा गया है, तो भी तुम्हें सारा अधिकार दे दिया गया है, तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी लिखा गया, तो भी इससे आनंदित मत हो। लिखा गया है कि इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। माय डियर वंस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे। आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं और परमेश्वर की आत्मा हम सभी से बातें करने जा रही है कि आज देखिए, आप कितना बड़े काम क्यों न करते हो सकता है कि आपके द्वारा चमत्कार हो सकता है, क्योंकि अभी के समय में, प्रेजेंट के समय में देखा जाए तो अभी के समय में खास करके चमत्कार तो ऐसे हो रहे हैं जैसे मानो कि मतलब बहुत ही आसान हो गया है। हर एक व्यक्ति आजकल हर एक व्यक्ति के नाम के आगे आप देखोगे कि नहीं, वो प्रॉफिट लिखना या फिर एक टाइटल हमेशा हर एक व्यक्ति के आगे लगता है। मैं देखता हूँ वो हमेशा क्या रहता है कि प्रॉफिट फलाने, या फिर दिस पास्टर इज अ प्रॉफिट एंड डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री। ये जो है नाम रहता ही रहता है कि हमारी प्रोफेसी की मिनिस्ट्री है, हम डिलीवरेंस करते हैं, हम चंगाई करते हैं, क्योंकि वो इस चीज से पब्लिक उनके पास क्या होती है? आती है। आजकल समाज में या फिर आज के समय में लोगों को, आज के समय में लोगों को सबसे जो जरूरी है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों के लाइफ में जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि लोग आज बीमारी से परेशान हैं। आज हमारे देश में बीमारी लोगों को कंट्रोल करके रखी है, तो लोग चंगा होना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनके भविष्य में उनको क्या करना है, उनके भविष्य के बारे में उनको पता नहीं है। तो इसलिए बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री शुरुआत कर दे रहे हैं।
और भविष्यवाणी भी कैसे भविष्यवाणी, क्योंकि देखिए भविष्यवाणी भी, अगर आप अभी ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन जब मैं भविष्यवाणी पे बात करूंगा तो डेफिनेटली एक दिन मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि वचन के अनुसार और परमेश्वर के अनुसार भविष्यवाणी क्या होती है। बहुत से लोग इस चीज़ों को करते हैं, तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ था, तुम ऐसे थे, तुम्हारे जीवन में ऐसा था, तुम्हारा परिवार में ऐसा था। ये भविष्यवाणी नहीं, ये पास्टवाणी है। ये आप जो बता रहे बीती हुई चीजें, परमेश्वर जो है एक वार्निंग को देता था कि ऐसा होने वाला है, तुम लोग क्या करो, सावधान हो जाओ, तुम सावधान हो जाओ, अपने मन को फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज आने वाला है। ये इस प्रकार की भविष्यवाणी परमेश्वर दिया करता था। लेकिन अभी हमारा वो विषय नहीं भविष्यवाणी का, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की जो सेवा हो चुकी है, आज की जो मिनिस्ट्री है, आज के जो सेवक लोग सेवा कर रहे हैं, आज के जो पास्टर लोग जो सेवा कर रहे हैं, सबसे बड़ी, हर एक व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रॉफिट, हर एक व्यक्ति अपने मिनिस्ट्री के आगे हीलिंग मिनिस्ट्री, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री लिख रहा है। क्यों? अगर वो नहीं लिखेगा तो उसके पास भीड़ नहीं आएगी। क्योंकि आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को, आज के समय में लोग उद्धार के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। आपसे मैं ये कह सकता हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज के समय में किसी व्यक्ति से आप पूछिए कि भैया आप ईश्वर के पास क्यों जाना चाहते हैं, आप प्रार्थना दुआ क्यों कर रहे हैं, आप चर्च में क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने पारिवारिक समस्या से परेशान है, वो बीमारी से परेशान है, वो अपने जीवन से हताश और निराश है, वो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, इसलिए परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन कभी किसी व्यक्ति को ये कहते हुए आप नहीं सुनेंगे कि भैया मैं अपने जीवन से परेशान हो गया हूं, लेकिन मैं पाप करते करते थक गया हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति प्रभु के सेवकों के पास या पास्टर के पास या किसी भी चर्च में, किसी भी आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में देखिए, उनकी गवाही को सुनिए। परमेश्वर ने उनके गवाही को आप क्या सुनेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें कार दिया, प्रभु ने उन्हें बंगला दिया, प्रभु ने उन्हें बीमारी से चंगा किया, परमेश्वर ने उनको भविष्यवाणी करने का वरदान दिया। यही सब बातें आप गवाही में सुनने को मिलेगा। लेकिन कभी भी गवाही में यह सुनने को नहीं मिलेगा कि नहीं, आज तक मैं सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता था, सच्चाई को मैं नहीं जानता था, आज मैं अपने जीवन में उद्धार के मार्ग को अपना लिया है। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कहता है कि मैंने इस पास्टर के वचन के द्वारा या फिर इस प्रार्थना के द्वारा मैंने उद्धार को पाया है। लेकिन हर एक व्यक्ति क्या कहता है? मैंने चंगाई को पाया है, मैंने मुझे बहुत अभी कल ही परसों, अभी आई थिंक कल रात में ही मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मेरे सामने कुछ वीडियो आ गए थे जिसमें कि पास्टर का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही फेमस पास्टर हैं, नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन होता क्या है, उनकी मिनिस्ट्री में अक्सर ही होता है कि परमेश्वर आपको गाड़ी देने जा रहा है, प्रभु आपको बंगला दे रहा है, प्रभु आपको ये मकान दे रहा है, प्रभु आपको पैसा दे रहा है, प्रभु आपको अंगूठी दे रहा है, प्रभु आपको ये दे रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में मनुष्यों की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो यही है, और इसीलिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है? बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं मिनिस्ट्री में, और इसीलिए बोला जाता है कि मिनिस्ट्री को लोगों ने इनकम ऑफ एक सोर्स बना लिया है, एक इनकम का जरिया बना लिया लोगों ने। एक मिनिस्ट्री जो है इनकम का जरिया बन गई मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत सारी मिनिस्ट्री ऐसी है, बहुत सारी पास्टर्स लोग ऐसे हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है, दे अंडरस्टैंड वेरी वेल, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा व्यक्ति या फिर कौन सा गांव, कौन सा समाज, इसीलिए लोग गांव में सेवा करते हैं, शहर में बहुत कम लोग करते हैं, बड़े लोग के बीच में बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि बड़ों के पास सब कुछ है, उनके पास पैसा, अगर वो बीमार होते हैं उनके पास पैसा है, उनके लिए आप नहीं कुछ बोल सकते हैं, उनके लिए आप ये नहीं बोलोगे प्रभु आपको गाड़ी दे रहा, बंगला दे रहा, क्योंकि उनके पास पहले से सब कुछ पड़ा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है, हमें समझने की जरूरत है, आजकल हर एक व्यक्ति केवल और केवल भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री कर रहा है, केवल और केवल चंगाई की मिनिस्ट्री कर रहा है कि परमेश्वर ये देगा, प्रभु वो करेगा, क्योंकि मनुष्यों की आवश्यकता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, क्योंकि पास्टर्स को पता है, लोगों को पता है कि नहीं इनकी आवश्यकता ये है, तो हम ये बोलेंगे तो इनको क्या होगा कि ये हमारे पास आएंगे, भीड़ हमारे पास आएगी। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारे पास सब कुछ अधिकार दिया गया है। चेलों के पास पूरा अधिकार था, लेकिन
परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, तुम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो, तुम बीमार को चंगा कर रहे हो, तुम इससे आनंदित मत होना, तुम इससे खुश नहीं होना। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर एक उन विश्वासी जन से मैं बात कर रहा हूँ, हर एक उन पास्टर से मैं बात कर रहा हूँ, उन सेवकों से मैं बात कर रहा हूँ जो कि आप प्रभु के दर्शन को लेके चल रहे हैं। अगर आप इस प्रकार की सेवा को कर रहे हैं कि लोगों को केवल, अगर आप लोगों के सिचुएशन को समझ के बात कर रहे हैं, अगर प्रभु के दर्शन के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं, सो रिमेंबर दिस वर्ड्स, यह आयत कहती है, तुम इससे आनंदित मत होना कि तुम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो, इससे आनंदित मत होना कि तुम सांप और बिच्छू को रौंद रहे हो, इससे आनंदित नहीं होना कि तुम बड़े बड़े काम कर रहे हो, लेकिन आनंदित तुम इस बात के लिए होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, आप जरा सोचिएगा, अगर एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, जो कि चुना गया है, एक पर्सन जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोलता है कि मैं सेवा को, प्रभु का सेवा को लेके चल रहा हूं, दर्शन को लेके चल रहा हूं, अगर उस व्यक्ति के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि तुम इससे आनंदित मत होना कि तुम्हारे पास सारा अधिकार है, तुम सबको अपने वश में रखते हो आत्माओं को, और तुम्हारा नाम स्वर्ग में ना हो, तो क्या करोगे? अगर ये बात चेलों को परमेश्वर बोल रहा है, तो चेले या फिर पास्टर जो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, आप सोचो कि अगर वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तो आप लोग जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों के आप सुनते हैं, आप कहां जाओगे? आप कहां जाओगे? क्योंकि हमारी जरूरतें पूरा करने का काम, हमारी जरूरतों को पूरा करने का काम परमेश्वर का है। सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो कि हमें और आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो ये है कि हमें एक बात का ध्यान देना है। आप यहाँ पर बीमार रह सकते हैं, आप यहाँ पर बिना खाए रह सकते हैं, आपके पास खाना नहीं, आपके पास घर नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर आपका नाम स्वर्ग के उस पुस्तक में नहीं है और आपका नाम उस स्वर्ग में लिखा नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपका गाड़ी बेकार है, आपका बंगला बेकार है, आपका अच्छा खाना बेकार है, आपका अच्छा कपड़ा पहनना बेकार है, अगर आपका नाम स्वर्ग में नहीं है तो। बड़े बड़े मैं पास्टरों से बात कर रहा हूं, मैं सेवकों से बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन क्या आप इस चीजों को देख रहे हैं? क्या इस चीजों को आप फॉलो कर पा रहे हैं? आप बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, आप बड़े बड़े चमत्कार कर रहे होंगे, आप भविष्यवाणी कर रहे होंगे, आप चंगाई कर रहे होंगे, आप सब कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि ये लिखा भी है कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लेकिन इससे हमें आनंदित नहीं होना है। हमारा अंदर का स्वभाव कैसा है, हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के साथ रह रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारा बोली वचन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ कैसा है, हमें इसे जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे सेवक लोग जो मुझे वॉच करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी को वार्निंग नहीं दे रहा हूं, बट लेकिन जो वचन आज मेरे द्वारा बात कर, जो प्रभु ने जो मुझे बताया, मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। अपने आप को मैं परखने की और जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें अपने आप को परखने की और जांचने की जरूरत है। क्या हम और आप केवल बड़े बड़े चमत्कार में फंसे हुए हैं, या फिर हम इसका भी ध्यान, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हर एक व्यक्ति आज के समय में कोई भी उद्धार के लिए प्रार्थना करने नहीं आता है कि प्रभु भैया मेरे लिए आप प्रार्थना करें, मुझे उद्धार की जरूरत है, मेरे लिए आप प्रार्थना करें कि मुझे पाप की क्षमा की जरूरत है। कोई भी इस रिक्वेस्ट से नहीं आता है। हर एक व्यक्ति की जरूरत केवल यही है कि उसकी गरीबी चली जाए, उसके पास उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं, उसको घर मिल जाए, उसको सब कुछ मिल जाए। लेकिन उसको पास्टर भी इस बात को नहीं बताता है कि नहीं, आपको चंगाई मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए उस स्वर्ग राज के लिए कि आपका नाम वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि 80 साल के बाद, 70 साल के बाद, 100 साल के बाद, बहुत ज्यादा होगा, 100 साल तक होगा, 100 साल के बाद जब हमारा और आपका जीवन समाप्त होगा इस पृथ्वी पर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बाद हमें कोई भी अवसर नहीं मिलेगा कि हम प्रभु से पश्चाताप करें और प्रभु से माफी मांगें कि प्रभु मेरा नाम एक बार स्वर्ग राज में आप लिख दीजिए।
मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ प्रभु। मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे फेमस नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम फेमस नहीं करना है प्रभु, लेकिन मेरा नाम इस संसार में फेमस नहीं करना है। हो सकता है कि आप बड़ा पैसा कमा लें, हो सकता है कि आप बहुत बड़ा नाम कमा लें, आपका नाम सर्टिफिकेट में छप जाएगा, आपका नाम न्यूज़पेपर में आ जाएगा, आपका नाम अच्छे पुस्तक में आ सकता है कि नहीं, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर आप कितना भी कुछ करें, सारा नाम आपका इसी पृथ्वी पर यही रह जाएगा। लेकिन मरने के बाद अगर आपका नाम स्वर्ग में नहीं है तो आप न तो यहाँ के होंगे न तो वहां के होंगे। आज मैं सारे सेवक लोग से बात करना चाहता हूं। आज अपने विश्वासी लोगों को आप कहां गाइड कर रहे हैं? आपके लोग कहां जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपके विश्वासी लोगों का नाम स्वर्ग राज में लिखा जा रहा है? क्योंकि लोगों की, हर एक विश्वासी की केवल एक ही आशा लगी हुई है कि मेरा पास्टर मुझे बहुत अच्छा प्रोफेसी करता है, मेरा पास्टर बहुत अच्छा भविष्यवाणी करता है, उसकी भविष्यवाणी पूरी होती है। दैट विल नेवर हेल्प यू टू गेट इनटू हेवन। वो आपकी मदद स्वर्ग में जाने के लिए कभी नहीं करेगा, या फिर वहां पे नाम लिखवाने के लिए कभी नहीं करेगा। मेरे पास्टर को चंगाई का वरदान है, आपके पास्टर के पास चंगाई का वरदान है, लेकिन क्या आपका पास्टर ये मदद कर रहा है? या फिर आप अपने जीवन को ऐसा चला रहे हैं कि आपका नाम उस स्वर्ग राज में लिखा जा रहा है? मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका सब कुछ इस संसार में कमाया हुआ यही का यही रह जाएगा। लेकिन अगर कुछ जाएगा आपके साथ, तो आपका प्रभु के साथ पर्सनल व्यक्तिगत रिलेशन, और आप किस प्रकार से प्रभु की आज्ञा को मानते आए चले आए हैं, उसके वचन को कैसे फॉलो करते हैं, और स्वर्ग राज में आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है मेरे प्रियो कि लोग अपना नाम फेमस करने के लिए, अरे भैया मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, मुझे ये नाम नहीं मिला, मैंने इतना बड़ा काम किया, मुझे तो इसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। मेरे प्रियो, आपको इस संसार में कोई प्रतिफल दे या न दे, आपको इस संसार में कोई प्रतिफल दे या न दे, आप इस संसार के प्रतिफल का इंतजार न करें। कहीं ऐसा न हो कि आप इस संसार में नाम कमाने के चक्कर में उस स्वर्ग राज में अपना नाम आप भूल जाएं। कहीं ऐसा न हो कि इस संसार के पुस्तक में आपका नाम छप तो जाएगा, लेकिन स्वर्ग राज की पुस्तक में अगर आपका नाम मिस हो गया तो सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। सो आज हमें और आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। We have to prepare ourselves for the kingdom of God. हमें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, लेकिन कुछ और मैं बातों को बताना चाहता हूँ। वहाँ पर आप बड़े बड़े काम करना बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े काम करना बड़ी बात नहीं है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो चमत्कार कर रहे हैं, हर एक काम आप कर रहे होंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया, जब आप मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय का 21 आयत से पढ़ेंगे, जब मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय का 21 आयत से जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जो मुझसे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21 to 23, वी आर गोइंग टू रीड दैट। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय का 21 आयत से 23 आयत तक हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा गया है। परमेश्वर का वचन जीवित कलाम है। इसको मैंने और आपने नहीं लिखा है, इसको किसी बड़े पास्टर ने नहीं लिखा है, या फिर किसी बड़े भविष्यवक्ता जो आज के समय में है उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया ये वचन है। ये झूठा नहीं है, ये सत्य और जीवित वचन है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही व्यक्ति जो कि उस स्वर्गीय पिता मतलब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग राज्य में जा पाएगा, उसका ही नाम स्वर्ग राज्य में होगा।
और उसके बाद 22 में लिखा गया है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। किस दिन? हमारे और आपके अंतिम जीवन का अंतिम दिन, जब इस पृथ्वी से हम चले जाएंगे, जब हमारा समय 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जब हम खत्म हो जाएंगे, जब हम प्रभु में सो जाएंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, मैं आपसे कहता हूँ कि लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो क्या लिखा गया यहाँ पर कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, जो लोग भविष्यवाणी के पीछे आप दौड़ रहे हैं, जो लोग चंगाई के पीछे दौड़ रहे हैं, जो लोग चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं, जो लोग आप केवल अपने ऐसो आराम के पीछे दौड़ रहे हैं, जो लोग केवल और केवल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो पास्टर उनका प्रचार करता है उसके पीछे दौड़ने वाले लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा गया है कि हे प्रभु, यहाँ लिखा गया कि उस दिन बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी करने वाले भी वहाँ पे कहेंगे इस बात को। आप लोग याद रखें, जितने भी आप भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, जितने लोग भी आपकी मिनिस्ट्री है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन अगर कैसा आपका, मुझे वो नहीं पता, मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये समय, ये वचन लिखा गया है, वचन में ऐसा लिखा गया, इट मीन्स कि ऐसे लोग भी हैं जो भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन उनकी चीजें वो पूछेंगे, वो कहेंगे इस बात को कि प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? फिर क्या वहां क्या लिखा गया है? और क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तुम दुष्ट आत्माओं को वश में करोगे। और यहाँ पे लोग कहेंगे भी कि परमेश्वर आप ही तो बोले थे दुष्ट आत्माओं को वश में रखोगे। मैंने तो प्रभु क्या दुष्ट आत्माओं को वश में नहीं किया? क्या दुष्ट आत्माओं को मैंने नहीं निकाला? फिर लिखा गया है कि और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर एक उन जन से बात कर रहा हूँ, हर एक उन विश्वासी जन से बात कर रहा हूँ, जितने लोग आप आज के समय में, आप चाहे चमत्कार के खोज में हो, आप चाहे भविष्यवाणी को खोज रहे हो, आप चाहे चंगाई को खोज रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ भविष्यवाणी करने वाला भी प्रभु के सामने खड़ा होगा, चमत्कार करने वाला भी प्रभु के सामने खड़ा होगा, चंगाई करने वाला भी प्रभु के सामने होगा। क्योंकि यहाँ पे मत्ती उसका 7 अध्याय का 22 में लिखा गया साफ साफ कि बहुत से लोग इस बात को कहेंगे, भविष्यवाणी करने वाला इस बात को कहेगा कि प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और दुष्ट आत्मा निकालने वाला ये कहेगा कि प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? और आश्चर्य कर्म करने वाला भी कहे क्या परमेश्वर मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्या मुर्दे जिंदा नहीं किया मैंने? क्या लंगड़े चले नहीं परमेश्वर तेरे नाम से? क्या मैंने तेरे नाम से अंधों को आंखें नहीं दिया परमेश्वर? क्या गौओं ने बोलना नहीं सीखा प्रभु आपके नाम से? ये सारे कार्य होंगे। लेकिन वहां पे 23 आयत में क्या लिखा गया है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। तब परमेश्वर उनसे खुलकर कहेगा। प्रभु उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाएगा। प्रभु बिल्कुल खुल के सीधा कह देगा उनसे। क्या कहेगा परमेश्वर? यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका मतलब चमत्कार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, चंगाई करने वाले लोग और जो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, मैं आपसे कहता हूँ हर एक व्यक्ति, भविष्यवाणी करने वाला भी प्रभु से बोल रहा है, चंगाई करने वाला भी प्रभु से बातें कर रहा है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आप सावधान हो जाएं। चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा रफा नाम परमेश्वर का दिया गया है, किसी पास्टर का नाम नहीं दिया गया है। किसी पास्टर का नाम फलाने रफा करके नहीं है। यहोवा रफा है, वो चंगा करने वाला है। यहोवा ईर है, जो कि उपाय करने वाला है। उपाय करने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। चंगा करने वाला केवल परमेश्वर है। अद्भुत काम करने वाला केवल परमेश्वर है। अगर चमत्कार करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला और सब कुछ करने वाला, अगर उसको परमेश्वर बोल सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, अगर उसको परमेश्वर इस बात को कह सकता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, तो आप और हम जो ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते हैं, हमारा और आपका क्या हाल होगा? हम और आप कहां पे जाएंगे मेरे प्रियो? जब ऐसे लोगों का नाम स्वर्ग में नहीं मिलेगा, तो हमारा और आपका नाम क्या वहां पे होगा?
क्योंकि हमें तो वो सिखाया नहीं जा रहा है। जब ऐसे लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, अपने जीवन को नहीं समझ पाए कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, जब इनका खुद का निश्चय नहीं है, इन्होंने खुद अपनी तैयारी नहीं की है, तो हम और आप जो ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते हैं, क्या हमारा और आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा या फिर मिलेगा? आपकी चंगाई केवल इस पृथ्वी पर काम देगी। अगर आप बीमार हैं तो आप चंगाई की प्रार्थना केवल इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। आप अगर गरीब हैं तो आप अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप आश्चर्य कर्म की अपेक्षा करते हैं तो इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। आप अगर भविष्यवाणी की अपेक्षा करते हैं तो इस पृथ्वी पर जब तक आप जीवित हैं तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार आपका जीवन समाप्त होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। न बीमारी होगी, न भूख लगेगा, न गरीबी होगी, न कुछ होगा। लेकिन परमेश्वर फिर भी एक सवाल प्रभु करेगा, तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मेरे लिए क्या किया? आज मेरा आपसे सवाल है मेरे प्रियो, आपके पास मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं। इनफैक्ट ये मेरे लिए भी इंक्लूडिंग है। हमारे और आपके एक सवाल आज है, अपने आप को हम जांचें और परखें। आज अपने आप को हम जांचें और परखें। क्या आप केवल चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं? क्या आप केवल अद्भुत चमत्कार देखने के लिए प्रभु के पास आते हैं? क्या आप केवल और केवल अपने गरीबी को दूर करने के लिए प्रभु के पास आते हैं? क्या आप प्रभु के पास केवल और केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं? अगर केवल और केवल यही कारण है कि भविष्यवाणी कराने के लिए, चंगाई कराने के लिए, अगर इस काम से आप आते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बार जरूर अपने आप को चेक करें कि आपका नाम स्वर्गराज में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ इस पृथ्वी पर मिल जाए लेकिन स्वर्गराज आपसे मिस हो जाए। क्योंकि यहाँ तो हमें खत्म होना ही होना है, वो फिक्स है। लेकिन स्वर्गराज अनंत काल का जीवन है। अनंत काल के जीवन को आप मिस ना करें। आप यहाँ पे बीमार रहें चलेगा, क्योंकि स्वर्गराज में बीमारी नहीं है। अगर यहाँ आप बीमारी में मर भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्रियो। लेकिन अगर आपको स्वर्ग मिल रहा है तो अनंत काल का जीवन मिलेगा जहां पर की बीमारी है ही नहीं। तो आप उस स्थान का चुनाव करें जहां पर कि ना गरीबी है, ना बीमारी है, ना वहां पर नींद है, ना भूख है, कुछ भी नहीं है वहां पर है। आप वहां की तैयारी करें। आप यहाँ के भूख के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि वहां भूख नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन सारे लोगों को जब परमेश्वर ने चेलों को अधिकार दिया, वे लोग बहुत ही आनंदित हुए, बहुत खुश हो गए। आज बहुत सारे पास्टर लोग खुश हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग खुश हैं कि मेरे पास्टर के पास, मेरा पास्टर सच में बहुत अद्भुत है, भविष्यवाणी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत खुश हैं वो। लेकिन मैं, सॉरी अभी कॉल आ गया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस बात के लिए आप खुश ना हो, इस बात के लिए आप बिल्कुल भी खुश ना हो कि आपके पास्टर के पास चंगाई का वरदान है या नहीं है, आपका पास्टर चमत्कार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके पास्टर को हाथ ऐसे करने से पब्लिक गिर रही कि नहीं गिर रही उससे मतलब नहीं है, या फिर आपका पास्टर किसी के भीड़ पे फूकने से उसकी पब्लिक गिर रही कि नहीं गिर रही उसके पास आप ना जाएं, भविष्यवाणी कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके चक्कर में आप ना जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक चीज़ आज से आप देखना शुरू कर दें कि क्या आपका नाम स्वर्गराज की पुस्तक में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, या फिर आपका पासवान आप जिसके साथ बने हैं, क्या वो आपके जीवन को ऐसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। क्या कभी उसने इस बात का एहसास दिलाया कि नहीं तुम्हारे लिए चंगाई की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अगर आवश्यकता है तो वो ये है कि तुम्हारा नाम उस स्वर्गराज में लिखा होना चाहिए। हमें इस बात की खोज करना है। आज के बाद आप चंगाई के पीछे ना जाएं, आज के बाद आप भविष्यवाणी के पीछे ना जाएं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका पासवान अगर आपके जीवन को इस प्रकार से बना रहा है कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जा रहा है, अगर आपका पासवान कभी भी इस बात की चर्चा करता है कि नहीं मेरे भाई
आप चंगाई की चिंता मत करो, आप गरीबी की चिंता मत करो, आपको घर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको देगा। अगर आपका पासवान, आपका अगुआ अगर आपको इन बातों से हटाकर अगर वो आपको ये बात कह रहा है कि मेरे विश्वासियों, एक बात की तैयारी आप करो कि हमारा और आपका नाम स्वर्गराज में होना चाहिए, तो वो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका, हमारा और आपका पासवान केवल और केवल आपकी ज़रूरतों के बारे में बात करता है, आपको कार, बंगला, मोटर, गाड़ी दे रहा है, केवल आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है और केवल चंगाई कर रहा है, मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर बोलता है तुम इससे आनंदित मत हो। हे प्रभु करने वाले हर एक स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में लिख लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए मेरे प्रियो, कि हर एक हे प्रभु करने वाला स्वर्गराज में नहीं जाएगा। और वचन कहता है अपने आप को आप तैयार करें। परमेश्वर के प्रेम को आपने चखा है। जब हर एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के प्रेम को चखा है, तो आपको जरूरत है कि अपने आप पर्सनल रिलेशन को प्रभु के साथ बिल्ड करने की कोशिश करें। एक बात मैं बताऊंगा कि जब एक शादी होती है, जब एक विवाह होता है, लड़के का जब विवाह होता है, तो उनको माँ बाप होते हैं, अगुवाई करते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगुवाई करते हैं, उनको आपस में पता, न तो लड़का लड़की को जानता रहता है, न तो लड़की लड़का को जानता रहता है, लेकिन फिर भी क्या वो जिंदगी भर यही कहते हैं कि नहीं, क्या पति पत्नी आपस में कुछ भी करने के लिए या फिर आपस में बात करने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, क्या हर बात के लिए माँ बाप से पूछेंगे कि नहीं मैं बात करूं कि नहीं करूं, मैं यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, है मेरा पति ऐसा बोल रहा है, मेरी पत्नी ऐसे बोल रही। क्या लड़की लड़का अपने माँ बाप से हर बार, क्योंकि पहली बार होती है जब उन दोनों का विश्वास एक दूसरे पे हो जाता है, जब उन दोनों को अपने प्रेम पर विश्वास हो जाता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट हो जाता है, तो उन्हें फिर कोई भी गाइड नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के प्रेम को चख लिया है, जिसके द्वारा कि वो एक दूसरे पर निर्भर होकर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सुखमय जीवन को बिताते हैं। उसी प्रकार से उनका रिलेशन उतना ही बिल्ड होता है। जब एक नए लड़की का जब शादी होता है, विवाह होता है, तो वो उतने सारे स्ट्रांग नहीं होते हैं। वो दिन ब दिन जैसे जैसे दूसरे को जानते हैं और उनको कोई सहायता नहीं करता है। फर्स्ट टाइम उनकी हेल्प होती है जब पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि उनका विवाह कराते हैं, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स हेल्प नहीं करते हैं। वो खुद अपने रिलेशन को बिल्ड करते हैं और अपने रिलेशन को उतना ही गहरा बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को एक बार चख लिया है, प्रभु के प्रेम को आपने एक बार टेस्ट कर लिया है, सो नाउ आप अपने अगुआ के साथ बने रहें, आप उनके टच में रहें, आप उनके साथ बने रहें, लेकिन आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि आपने जब प्रेम को चख लिया है, तो आप अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ मजबूत बनाएं, उसके प्रेम को और भी ज़्यादा, उसके रिश्ते को और भी गहरा बनाने की कोशिश करें, उसके प्रेम को और भी चखने की आप कोशिश करें, उसको और भी अपने जीवन में आप उतारें, ताकि आप उसको बेहतर समझ पाएं और परमेश्वर आपको ब्लेस कर पाए। मेरे प्रियो, और कुछ बातें हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि लिखा गया है कि आप जब याकूब की पत्री उसका 2:24 जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देख पाएंगे, याकूब उसका 2:24 में हम पढ़ दे रहे हैं वहाँ पे, याकूब उसका 2:24, याकूब की पत्री उसका 2:24 में यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने विश्वास कर लिया और हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो हम धर्मी ठहर गए, हमारा नाम स्वर्गराज में लिखा गया, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। और उसी में फिर अगर आप देखेंगे तो 2:14 से 17 जब आप पढ़ेंगे, वो उसी याकूब की किताब उसका 2 अध्याय का 14 से 17 जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा गया है, हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता हो तो इससे क्या लाभ। अगर कोई व्यक्ति इस बात का दावा करे कि नहीं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे
पास्टर्स लोग, बहुत सारे अगुवा लोग केवल अपने विश्वासियों के अंदर इस भावना को या फिर इस बात को उनके अंदर जमा कर दिए हैं कि आपका केवल विश्वास होना चाहिए, आप विश्वास कर लो, प्रभु आपको सब कुछ देगा। सो यहाँ पे लिखा गया है, याकूब उसका 2 अध्याय का 14 आयत में क्या लिखा गया है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। अगर आप इस बात के दावा करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने आप को जांचें, क्या विश्वास के साथ साथ आपका कर्म भी है या नहीं। क्योंकि विश्वास के साथ ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मेरे प्रियो। और उसका आगे क्या लिखा गया है, करता हो तो इससे क्या लाभ। फिर लिखा गया है कि क्या ऐसा विश्वासी कभी उसका उद्धार कर सकता है। क्या ऐसा विश्वासी, क्या ऐसा जन कभी ऐसा उद्धार कर सकता है। कई बार ऐसे पास्टर लोग, ऐसे पासवान लोग हैं, वो विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका कर्म ऐसा नहीं है, उनका बोली वचन ऐसा नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, उनके अंदर दया की आत्मा नहीं है, उनके अंदर तरस की आत्मा नहीं है, उनके अंदर हेल्प करने की आत्मा नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से कि आप फिलिपियों उसका 2 अध्याय का 5वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 2 अध्याय का जब आप 5वीं आयत पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा गया है कि जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस बात को वहां पर लिखा गया फिलिपियों 2 के 5 में। आजकल लोग मसीह के जैसा चमत्कार करना चाहते हैं, मसीह के जैसा लोग चंगा करना चाहते हैं, मसीह के जैसा लोग दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं, मसीह के जैसा लोग मुर्दे जिंदा करना चाहते हैं, मसीह के जैसा लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन मसीह के जैसा स्वभाव कोई भी रखना नहीं चाहता। इस बात को आप देख पाएंगे। मसीह ने चमत्कार किया, हम चमत्कार कर रहे हैं। इसीलिए वहां पर लूका उसका 10 के 20 में वहां पे मत्ती उसका 7 के 21 में लिखा गया है। इसी प्रकार इसलिए वहां लिखा गया है क्योंकि जब वहां पे लिखा गया है, तुम इस बात से आनंदित नहीं होना। लूका 10 का 20 में लिखा गया है, तुम इस बात के लिए आनंदित मत होना, तुम्हें सब कुछ अधिकार मिल गया है, तुम्हें तुम्हारे आत्मा तुम्हारे वश में है। इस बात के लिए मत होना, क्योंकि लोगों ने सोचा कि हम तो परमेश्वर के बराबर हो गए, हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लोगों ने इस बात को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं आया था। क्योंकि परमेश्वर के अंदर जब सामर्थ्य थी, प्रभु कभी भी उस बात पे घमंड नहीं किया, न वो खुश हुआ यानी अब तो मैं चमत्कार कर सकता हूँ, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर ने जहाँ जहाँ चंगाई किया, प्रभु ने इसी बात को बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर ने अपने आप को कभी भी वो नहीं किया कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन क्या किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन कहाँ जा रहा है? क्या आप केवल विश्वास करते हैं? अपने आप को परखने की जरूरत है। आपके अंदर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं सेवक लोगों से बात कर रहा हूँ, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप चंगाई कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या हम मसीह के स्वभाव को लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में? क्या मसीह के कैरेक्टर को हम कैरी कर रहे हैं अपने जीवन में? क्योंकि लिखा गया कि तुम उसके आत्मा के फल से तुम पहचाने जाओगे। तुमको लोग पहचानेंगे आत्मा के वरदान से, आत्मा के फल से तुमको पहचानेंगे। और आत्मा का फल तो सबसे पहला तो प्रेम है। प्रेम आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी से बातें करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा समय भी हो रहा है और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इसके कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर भी
मैं आपसे आप सभी से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी से मैं बात करना चाहता हूँ। जो प्रभु का वचन जिसको कि परमेश्वर ने आज आपसे हमसे बातें किया, मेरे प्रियो, आप केवल और केवल चमत्कार के पीछे न दौड़ें, भविष्यवाणी के पीछे न दौड़ें। आपका पास्टर क्या कर रहा है वो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपका पास्टर इस बात का अगर आपको एहसास नहीं करा रहा है कि आपका नाम स्वर्गराज में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप जरूर इस बात के लिए प्रार्थना करें कि क्योंकि आपके लिए चंगाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाएगा। और इनफैक्ट प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आपके साथ है, वो चंगा करने वाला है, वो उपाय करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी और मुख्य बात है जो हमें और आपको अपने जीवन में ध्यान देना है, एक पास्टर के पीछे चलने की जरूरत है, वो है कि हमारा और आपका नाम स्वर्ग राज में लिखा गया है कि नहीं। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, आप इस बात को निश्चय कर लें, अपने आप को तैयार करें कि आपका नाम उस स्वर्ग राज में लिखा जाए, आपका नाम उस स्वर्ग राज में लिखा जाए। मेरे प्रियो, आप अपने अगुओं से बात करें, अपने लोगों से आप बात करें, आप उद्धार के लिए प्रार्थना करवाएं, आप अपने पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करवाएं। आपकी बीमारी, आपकी ज़रूरतें, सब कुछ प्रभु यूं ही मुहैया करेगा और आपकी बीमारी ठीक करेगा, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर। सो आइए हम प्रार्थना करें, आप सब मसीह में बने रहें, हमारे साथ बने रहें, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खास करके उन सारे लोगों के लिए पिता प्रभु, अपने प्रियजनों के लिए जो कि इस वचन को सुनेंगे पिता प्रभु, जिन्होंने सुना है प्रभु, हर एक के साथ होइए, हर एक को ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर होने दे कि पिता प्रभु जी हम भविष्यवाणी के पीछे नहीं, चंगाई के पीछे नहीं, चमत्कार के पीछे नहीं पिता प्रभु जी, लेकिन हम इस बात के पीछे दौड़ें कि हमारा नाम उस स्वर्गराज में लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि परमेश्वर हम इस पृथ्वी से किसी न किसी हाल में हमें इस पृथ्वी से एक न एक दिन जाना ही जाना है प्रभु, लेकिन हमें जरूरत है तो एक बात की प्रभु कि हमें मेरा नाम उस स्वर्गराज में होना चाहिए। परमेश्वर आप हमें तैयार करें, हमसे बात करें, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हर एक उन जन से बात कीजिए प्रभु जिनका नाम स्वर्गराज में अभी तक नहीं लिखा गया प्रभु, आप उनसे बात करें ताकि प्रभु हम सब अपने आप को तैयार करें और हमारा नाम उस पिता स्वर्गराज के पुस्तक में मिलने पाए। परमेश्वर हमें तैयार करिए प्रभु, ब्लेस कीजिए, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए पिता प्रभु जी, और हर एक के जीवन को आप आश्रित करें पिता प्रभु, होने दे कि अधिक से अधिक लोग आश्रित होने पाए पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आप प्रभु में बने रहें, हमारे साथ आप जुड़े रहें, और फिर हम कल मिलेंगे नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। और मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप अधिक से अधिक लोगों के साथ इस बात को शेयर करें, ताकि जो लोग अभी अंधकार में हैं, जो लोग अभी अधूरे ज्ञान में हैं, जो लोग केवल अगर इन बातों के पीछे दौड़ रहे हैं, जिन बातों को आज आपने सुना है, तो आप उन तक ये बात को पहुंचाएं कि वो अपने जीवन की सच्चाई को जानने पाएं कि सच्चाई ये नहीं है, कि सच्चाई ये है कि उनका नाम उस जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। तो आप सभी को प्रभु आश्रित करें, अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, और फिर जोड़ें भी लोगों को, ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोग प्रभु के नाम को फैलाने पाएं। सो सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को आश्रित करें। हम फिर मिलेंगे कल प्रभु के वचन के साथ। आप आश्रित रहें, सुरक्षित रहें, और प्रभु आपको ब्लेस करें। धन्यवाद।